क्वेश्चन देखो, 6 equal resistor equal value are joined together as shown in the figure. The equivalent resistance between A and B. If a supply of EMF E is connected across AB, compute the current through arms DE and AB. तो जब भी आपको 5 या 5 से ज़्यादा रजिस्टर नज़र आएंगे तो चेक करना है कि वो व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम व्हीट स्टोन ब्रिज का जो ओरिजिनल डायग्राम है उसको ABC मार्क करेंगे। ए यहाँ होता है उसका, बी यहाँ होता है। इन दोनों के अक्रॉस ही क्या लगी होती है, बैटरी लगी होती है। तो ये सी वाला पॉइंट होएगा, ये डी वाला होएगा। ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जो सी भी है। फिर ये नहीं होएगा क्योंकि ए और बी के बीच में है वो, तो यहाँ कहीं होएगा नहीं। अगर ये ए है तो ये भी ए होएगा और ये भी ए होएगा, यानी इस पॉइंट को हम ए भी इसी को बोलेंगे, सी भी इसी को बोलेंगे। क्लियर है? क्योंकि बीच में कोई भी वायर नहीं है, मतलब कोई भी रजिस्टर नहीं है, तो ये भी सी ही होएगा। मतलब ए और सी कॉमन पॉइंट है और सी और बी के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है। ये सिचुएशन है। ये है सारी सिचुएशन, क्योंकि ये ए सी सेम ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है। तो ए और बी के बीच में, सी और बी के बीच में रजिस्टर लगा दिया। अब ये पॉइंट सी तो नहीं है, कुछ और लेना पड़ेगा। डी है, ई है, एफ है। इसको ई ले लेते हैं, इसको एफ ले लेते। ये डी, एफ और बी सेम है यहाँ, तो ये एफ ले लो क्योंकि एफ और बी क्या है, सेम है। तो ये ई हो जाएगा। अब बनाए डायग्राम इसके जैसा। सबसे पहला काम यही होता है, जब तक ये पॉइंट सेट नहीं होंगे तब तक तुम पता नहीं लगा सकते हो। लगा दिया। अब सी और डी के बीच में एक रजिस्टर है, सी और ए सेम ही पॉइंट है, तो ये रहा वो रजिस्टर। डी और ई के डी और एफ के बीच में एक है, ये रहा वो रजिस्टर। और डी और ई के बीच में एक है, ये रहा वो रजिस्टर। और ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में या सी और ई के बीच में, ये भी नहीं है। सी और ए और ई के बीच में है ये वाला। और ई और एफ के बीच में ये एफ है, तो वो भी एफ है। इतना कुछ करने के बाद ही सिंप्लीफाई हुआ सर्किट। ठीक है। अब देखो कौन से वाला रजिस्टर निगलेक्ट कर देंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज में रेशो इक्वल आ रहा है, तो ये बीच वाला जो रजिस्टर है ये निगलेक्ट हो जाएगा। ऊपर वाले 2R और R आपस में क्या हो गए, पैरेलल में। तो 1/R पैरेलल इक्वल्स टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। भाई ये दोनों सीरीज में हो गए तो 2R होएगा ना इस लाइन का। पूछ रहा है डीई में कितना करंट है, हमने लिख देना डीई में करंट 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि रेशो क्या है, इक्वल है। सिंस रजिस्टेंस ए डी के अक्रॉस डिवाइड बाई रजिस्टेंस डी एफ के अक्रॉस इक्वल आई है रजिस्टेंस ए ई के अक्रॉस। ये रेशो जो है वो इक्वल है। जब भी रेशो इक्वल होएगा तो बीच वाली ब्रांच में करंट नहीं होएगा।
so no current across DE, DE में कोई भी करंट नहीं है। ए बी में भी करंट पूछ रहा है, ए बी में तो टोटल जितना आएगा वही होएगा। पहले रेजिस्टेंस टोटल निकाल लो। 1/R पैरेलल कैसे आएगा, एलसीएम ले लिया इसका 2R, 1 + 1 + 2 4/2R, तो 2/R यानी R पैरेलल जो आया हुआ है हमारे पास R/2। करंट का फॉर्मूला E/R इक्विवेलेंस, E/R इक्विवेलेंस कितना है, R/2। तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2 पॉइंट ए एंड बी आर मेंटेन एट द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट, ये 110 वोल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे बोला जा रहा है, ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, 100 ओम रेजिस्टेंस 2 ओम पैरेलल, ये सब कुछ। फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर, रजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है और सी और बी के बीच में बताना है। ये क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है, आपको डायग्राम खुद बनाना है जो उसने क्वेश्चन में बोला उसके अकॉर्डिंग। ए और बी के बीच में बैटरी लगा दी 110 वोल्ट की, फिर उसने बोला है 100 और 200 जो है वो पैरेलल में है, तो 100 और 200 को पैरेलल में जोड़ दिया। फिर उसने बोला कि जो 300 है वो एक सिंगल रेजिस्टेंस 300 के साथ, ये दोनों पैरेलल में, मतलब ठीक है। डायग्राम बना दिया, आप प्लस माइनस मार्क करने। इस बैटरी का प्लस ये होएगा क्योंकि करंट इधर को जा रहा है, और माइनस ये होएगा। रजिस्टर का प्लस कैसे मार्क करते हैं, जहाँ करंट होता है उसको प्लस, जहाँ से करंट एंटर कर रहा है रजिस्टर का वो पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये माइनस होएगा। ठीक है, बैटरी का प्लस जहाँ से करंट जा रहा है, और रजिस्टर में जहाँ से एंटर कर रहा है करंट वो प्लस टर्मिनल, और दूसरे वाला माइनस। इस वाले का क्या प्लस होएगा, ये वाला प्लस होएगा, ये वाला माइनस होएगा। इसका ये वाला प्लस होएगा, ये वाला माइनस होएगा। प्लस माइनस मार्क करने के बाद हमने वोल्टेज लॉ और किरचॉफ के लॉ लगाने, ठीक है। तो इस लूप में पहले किरचॉफ का लूप लॉ लगाएंगे, लूप लॉ। लूप कौन सी है, DEFGHID, ये पूरी की पूरी लूप। तो डी से एफ की तरफ जाओ, इसका वोल्टेज क्या आएगा 100I1, क्योंकि हम प्लस से माइनस जा रहे हैं तो इसका साइन माइनस का। फिर इसका माइनस से प्लस, माइनस 200I, राइट साइड क्या होता है इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से I1 और I में रिलेशन आ जाएगा, प्लस का होएगा ना ये, माइनस से प्लस। तो 200I इक्वल्स टू 100I1, यानी I इक्वल्स टू I1/2। यही होएगा। अब इस वाली लूप में चलते हैं, ये वाले लूप का नाम यहाँ से चलो BA, इस वाले लूप में चलना है, इस वाले लूप में आई के रास्ते। तो लूप कौन सी, B से A से IHG, नेक्स्ट CB। क्या आएगा इसका आंसर, माइनस से प्लस, 110 प्लस का हो गया, माइनस से प्लस से माइनस, माइनस 200I, इस तरफ पहुंच गए प्लस 300I,
यहाँ पे कौन सा करंट है, आई माइनस, पीछे से आई जा रहा है, यहाँ पे आई माइनस आई वन है, यहाँ पे करंट आई माइनस आई वन है। तो यहाँ गलती करी है हमने, 200 के साथ क्या करंट है, यहाँ गलत लिखा है, आई थोड़ी ना है ये, आई माइनस आई वन है। 200 के साथ जो करंट है वो क्या है, आई माइनस आई वन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ एक इक्वेशन बनाओ पहले, 100 आई वन माइनस 200 आई वन, तो 200 आई किसके बराबर आया, 300 आई वन के। इसका मतलब जो आई आएगा वो 3 आई वन बाई 2 के बराबर आएगा। चेक अगेन, 100 आई नेगेटिव, 200 आई माइनस आई वन पॉजिटिव, 200 आई वन और 100 आई वन, उधर जाके 300 हो गया, ओके है। इस वाली लूप में चलो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस के क्या लेना है इसको, पॉजिटिव, फिर प्लस से माइनस, 200 के साथ क्या मल्टीप्लाई होएगा, आई माइनस आई वन, 300 के साथ आई, वापस बी पे पहुंच गए, इक्वल्स टू 0। इन दो इक्वेशनों को अब सॉल्व करना है। आई की जगह ये डाल दो 3 आई वन, 110 माइनस 200 आई प्लस 200 आई वन माइनस 300 आई, तो ये हो जाएगा 500 आई माइनस 200 आई वन इक्वल्स टू 110। उस तरफ ले गया इनको। अब आई की वैल्यू 3 आई वन बाई 2 डाल दो, या एक ही बात है, कुछ भी रिप्लेस करो, 3 आई वन बाई 2, यहाँ से आई वन की वैल्यू, आई वन का आंसर आ जाएगा, ये आ गया 250 इंटू 3 क्या होगा 7, ये 2 से कट गया ना, 2 से कट गया 250, 250 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 750 आएगा, आई वन माइनस 200 आई वन इक्वल्स टू 110, 200 माइनस करेंगे तो 550 आएगा, ये इक्वल्स आई वन इक्वल्स टू 110, तो आई वन आ जाएगा 5 एम्पियर। आई वन है जो 5 आ गया, तो आई क्या आएगा, वन बाई फाइव, 5 नहीं है ये, 1/5 है। आई वन अगर 1/5 एम्पियर आया है तो आई क्या आएगा, 3 आई वन बाई 2 था वो, तो 3/10 आ जाएगा। तो सी बी वाली ब्रांच में कौन सा करंट है, आई, सी बी वाली ब्रांच में कौन सा करंट है, आई, तो आई हमने निकाल तो दिया ये, तो आई सी बी आया 3/10 एम्पियर, एक आंसर ये है। और कौन सी ब्रांच में पूछ रहा है, करंट थ्रू द ईच रजिस्टर, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ रहा है। अब वो जो सी बी वाला है उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट कितना है उस ब्रांच में इतना, रेजिस्टेंस कितना था उस ब्रांच में 300, तो यह आएगा 90 वोल्ट। सी बी वाले का हमने निकाल लिया है, और ए सी वाले को निकालना पड़ेगा। ए सी के पैरेलल जो है, ए सी के अक्रॉस कौन से दो लगे हैं, 100 और 200, ये दोनों पैरेलल में है। तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल करंट हमने निकाल लिया है, टोटल करंट कितना है 3/10, और आई वन भी हमने निकाल लिया है, तो आई वन हमने कितना निकाला है 1/5,
तो इस 100 वाले को I1 जा रहा है, तो करंट अक्रॉस किसके अक्रॉस लगा है वो DF, जो कि I1 के बराबर है। I1 कितना है 1/5, और जो ये वाला DH करंट अक्रॉस DH I माइनस I1 है, तो इन दोनों को माइनस कर दो। 3/10 माइनस 1/5 कितना आया 10 एलसीएम आ गया, 3 माइनस 2 1/10 आ गया, तो DH के अलॉन्ग कितना आ गया 1/10। करंट भी निकाल रहे हैं हमने, हर रजिस्टर का करंट आपको निकाल के दिखा दिया। उसके बाद ए और सी के बीच में पोटेंशियल भी पूछ रहा है। ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस कितनी है 100 और 200 पैरेलल में। रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी आर ए सी इक्वल्स टू क्या आएगा, पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं रजिस्टर को, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, 20 कट गया, 200 डिवाइड बाई 3, तो वोल्टेज भी आ जाएगा इसका। पोटेंशियल अक्रॉस ए सी कैसे निकलेगा, आई ए सी मल्टीप्लाई बाई आर ए सी। ए सी के अक्रॉस टोटल करंट कितना है, आई तो है, आई कितना निकाला था 3/10, और ये कितना निकाला 200/3, इससे कट गया 0 से 0 कट गया 20 वोल्ट। क्वेश्चन देखो, एक बैटरी है 10 वोल्ट की, निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब ऑफ नेटवर्क 12 रजिस्टर ईच ऑफ 1 ओम। पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ उस नेटवर्क का, उसके बाद करंट बताना है ईच एज ऑफ द क्यूब। तो कुछ ऐसा डायग्राम है, ठीक है। अब सबसे पहले ये करंट के इस क्वेश्चन में डायग्राम गिवन नहीं है, तो अपने को खुद ही बनाना है, ठीक है। और डायगनली कनेक्ट है बैटरी, तो ये पता चला इससे, ए यहाँ पे होएगा, ए यहाँ पे होएगा, और इसका डायगनल कहाँ हुआ सी डैश। इसके बीच में हमने बैटरी लगा दी है, जिसका ईएमएफ जो बैटरी है वो 10 वोल्ट की है, और 12 रजिस्टर लगाने, 12 रजिस्टर ईच ऑफ 1 ओम, तो हर ब्रांच में एक रजिस्टर लगा दो। अब यहाँ से जो करंट को हमने लेके जाना है बैटरी से, अगर तुम आई लेके जाओगे तो यहाँ पे जाके वो 3 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, I/3, I/3 और I/3, क्योंकि उसको 3 रास्ते मिलेंगे। करंट को जितने रास्ते मिलते हैं वो वहीं से जाता है, और जहाँ रजिस्टर्स कम होती है वहीं जाता है, ठीक है, लेकिन जाएगा जरूर। तो यहाँ पे उसको 3 रास्ते मिले, वो तीनों में बराबर स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि हर रजिस्टर 1 ओम का ही है। तो I/3 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 तीनों ब्रांच में चल जाएगा। तो बेटर है पीछे से 6I लेके जाओ। इसका रीज़न ये है कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से हम स्प्लिट करवा देंगे 2I, इधर को भी 2I, इधर को भी 2I, फ्रैक्शन से बचने के लिए कर रहे हैं बस। क्लियर, 2I तीनों में 2I चला गया। अब इधर को ये 2I जा रहा है, यहाँ पे स्प्लिट हो गया, देखो फिर से आई इधर को गया, जाएगा कि नहीं, आई इस डायरेक्शन में जाएगा, इधर को भी क्या जाएगा आई जाएगा, यानी ये आई है। इस वाली ब्रांच में आ जाओ, ये 2I जा रहा है, इस तरफ आई जाएगा, इधर को भी आई जाएगा। सिमिलरली ये 2I इधर को जा रहा है, यहाँ पे इसको स्प्लिट होना पड़ेगा, इधर को आई जाएगा तो इधर को भी आई जाएगा। ऐसे ऐसे सारे करंट डिस्ट्रीब्यूट करो, यहाँ पे फाइनली आपको दोबारा से 6I मिल जाएगा, जैसे गया था वैसे आता करंट बाहर। अब जब भी ऐसे सर्किट होते हैं तो हमेशा वो लूप लेनी होती है जिसमें एक एक्सिस कवर हो जाए, एक्स वाई जेड, एटलीस्ट 1 एक्सिस। तो ये वाला रजिस्टर एक्स एक्सिस को कवर कर देगा, ये वाला जेड एक्सिस को कर देगा, और ये वाला किसको कर देगा वाई एक्सिस को। तो बेटर है लूप हम ये लेंगे ए बी सी सी डैश और फिर वापस ए,
कोई और भी ले सकते हो, सेम आंसर आएगा, लेकिन एटलीस्ट वन रजिस्टर एक एक्सिस को कवर कर दे। लूप वो लेनी है, तो कौन सी लूप अभी यहाँ पे कंसिडर करेंगे? इस लूप पे चलते हैं। तो देखो ध्यान से, इनके प्लस माइनस पता है अपने को, ये प्लस होता है, ये माइनस, इसका ये प्लस, ये माइनस, ये तो पता है सबको, बार बार नहीं, अब ड्रॉ करेंगे हम, इसका माइनस प्लस ये। तो हम ए बी लूप कौन सी है? इन लूप ए से चलो बी, फिर सी डैश, फिर वापस ई और फिर ए पे आ गए ऐसे घूम के। तो सबसे पहले ए से बी की तरफ गए तो ये माइनस का होएगा 2i इंटू रजिस्टेंस कितना था यहाँ पे, आर ले लो फिलहाल, वैसे 1 ओम है पर आर कंसिडर कर लो, सबको आर मान लो। यहाँ पे करंट आई है तो माइनस आई आर, इधर 2 है तो माइनस 2i r, इस तरफ आगे माइनस से प्लस, प्लस ई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास रजिस्टेंस ये कितना हो गया, माइनस 2i r 2i r 5i r हो गया, माइनस 5i r इक्वल्स टू माइनस ई। सो ई एम एफ इक्वल्स टू आ गया 5i r। अब हमें पता है कि टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ई एम एफ डिवाइड बाई टोटल करंट। अभी रेजिस्टेंस नहीं निकला है तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंस क्या होता है, ई एम एफ डिवाइड बाई करंट। ई एम एफ हमने निकाला है 5i r और करंट था 6i, बैटरी से 6i गया था, i से i कैंसिल हो गया, 5r/6, r 1 था तो r इक्विवेलेंस कितना आ जाएगा, 5/6 ओम। एक रजिस्टर 1 ओम का था। r डैश आ गया देखो 5/6 r। और करंट निकालना है तो अब यहाँ पे डाल देंगे, करंट भी तो पूछ रहा है। करंट का फॉर्मूला होता है ई एम एफ डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंस, और करंट हमारे केस में क्या था, 6i था। तो ई एम एफ कितना है, 10 वोल्ट क्वेश्चन में गिवन है। रजिस्टेंस हमने कितना निकाला है, 5/6, तो 6i 12 के बराबर आ गया, यानी ईच ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, 2 एम्पियर का। जहाँ i है वहाँ 2 एम्पियर जाएगा, जहाँ 2i लिखा है वहाँ 4 एम्पियर जाएगा।